Jai Hind students. Today we are going to take our last topic of the first chapter, that is systems of accounting. Now there are two systems of recording transactions in the books of accounts. Number one is double entry system, number two single entry system. अब ये डबल एंट्री सिस्टम है क्या? वेरी सिंपल. आप सब जानते हैं हर ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं, यानी दो तरफा असर होता है हर ट्रांजैक्शन का. कैसे? और वो नाम क्या है उनका? रिसीविंग एंड गिविंग, जो हम समझते हैं, राइट. एक बिजनेसमैन है, आप जाते हैं उससे कुछ परचेज करते हैं, तो बिजनेसमैन आपसे कैश रिसीव कर रहा है और आपको उसके बदले में सामान दे रहा है. यही एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट कहलाते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में. ठीक है, तो हर एस्पेक्ट के ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं, यानी डबल इफ़ेक्ट होते हैं, और इन दोनों इफ़ेक्ट को रिकॉर्ड करे जो सिस्टम, वो डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है. ठीक है, अब डबल एंट्री सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है कि बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड, यानी पहचाने जाते हैं और फिर रिकॉर्ड किए जाते हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स कीप दिस इन माइंड दैट डबल एंट्री सिस्टम इज़ वेरी मच इफेक्टिव एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड. वाइडली एक्सेप्टेड मीन्स ज़्यादातर यही चल रहा है. इनफैक्ट 99% केसेस में यही चल रहा है. पूरे वर्ल्ड में डबल एंट्री सिस्टम एक्सेप्ट किया गया है. नाउ व्हाट इज़ सिंगल एंट्री सिस्टम? दिस सिस्टम इज़ एक्चुअली इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम का आधा अधूरा सा हिस्सा है सिंगल एंट्री सिस्टम. इस सिस्टम में क्या होते हैं कि कुछ चीज़ें तो डबल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्ड की जाती हैं और कुछ चीज़ें सिंगल एस्पेक्ट के साथ रिकॉर्ड की जाती हैं या फिर रिकॉर्ड ही नहीं की जाती हैं. डबल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट और कैश बुक, बस इतने ही अकाउंट मेंटेन होते हैं. बाकी ट्रांजैक्शंस के साथ क्या होता है, या तो वो मेंटेन ही नहीं किए जाते या सिर्फ उनका रिकॉर्ड ऐसे सेंटेंस फॉर्म में लिख लिया जाता है. आधा अधूरा काम किया जाता है कि इतना कैश आ गया, काम ख़त्म. ठीक, अब जब इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं. अब जब रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं, अकाउंट्स पूरे प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो ट्रायल बैलेंस बनाना मुश्किल क्या असंभव हो जाता है. ठीक है, और जब ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर हो पाता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं प्रिपेयर हो पाता. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब प्रिपेयर नहीं हो पाता है तो एग्जैक्ट प्रॉफिट या एग्जैक्ट लॉस जो भी एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है. और फिर फाइनली बैलेंस शीट भी प्रिपेयर नहीं की जा सकती है. एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. नंबर 1, साइंटिफिक सिस्टम. साइंटिफिक सिस्टम इसको क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक वैसे ही अकाउंटेंसी में भी प्रिंसिपल्स बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए, और उन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए उन्हीं के बेसिस पे डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है साइंटिफिक वे में. कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. सबसे अच्छी बात क्या है डबल एंट्री सिस्टम की कि हर ट्रांजैक्शन के दोनों इफ़ेक्ट हम पता लगा लेते हैं और दोनों इफ़ेक्ट के वजह से हर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं. जब हमारा हर अकाउंट प्रिपेयर होता जाता है तो इसका मतलब हम हर ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस बन जाता है आसानी से. प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो भी पता चल जाता है. एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एसेट और लायबिलिटीज़ क्या है वो भी पता चल जाता है एक फर्म के पास. नंबर 3, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज़ इंश्योर्ड. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैसे? क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन जाता है. सारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए हैं तो ट्रायल बैलेंस बन जाता है. जब ट्रायल बैलेंस बनता है तो ट्रायल बैलेंस का रूल है कि उसके डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम इक्वल होने चाहिए. तो वहीं पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चल जाती है. कहीं कोई मिस्टेक की है अकाउंट प्रिपेयर करने में, कोई अमाउंट गलत लिख दिया गया है, वगैरह वगैरह, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमें मालूम चल जाती है जैसे ही हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस. अब बहुत आसान हो जाता है अगर सभी तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस पता करना कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अकाउंट प्रिपेयर करना आसान हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. नंबर 5, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है
क्या है फर्म की एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, और वो कैसे पता चलती है? बैलेंस शीट बनाकर। फुल डिटेल्स फॉर पर्पसेस ऑफ कंट्रोल। अब डबल एंट्री सिस्टम के तहत अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं जो कि फुल डिटेल हर ट्रांजैक्शन की बताते हैं। अब जब हर ट्रांजैक्शन की फुल डिटेल हमारे सामने है, मैनेजमेंट के सामने है, सभी अकाउंट्स मैनेजमेंट के सामने हैं, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो चाहिए मैनेजमेंट को वो मिल जाती है, और इस तरह से मैनेजमेंट अपनी पूरे बिजनेस फर्म पे कंट्रोल कर सकती है। नंबर 7 इज़ कंपेरेटिव स्टडी इज़ पॉसिबल। हम अकाउंट्स बनाते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए नहीं, बल्कि ये भी जानने के लिए कि पिछले सालों के कंपैरेटिवली हम कहाँ किस पोजीशन पर खड़े हैं। हर कोई जो बिज़नेस करता है वो तरक्की चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है। हर इंसान ये चाहता है कि मेरे बिज़नेस और ऊपर उठे, मेरा बिज़नेस और ऊपर उठे, राइट? सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? It is possible only when comparative study is possible. Comparative study of what? Of accounts of the previous years. And this is possible only when accounts are maintained properly according to the double entry system. हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जब मैनेजमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मैनेजमेंट का जो मेन काम है डिसीजन मेकिंग, कि डिसाइड करे कि कौन सा स्टेप अब नेक्स्ट उठाना है ताकि हम आगे बढ़ें, हमारा बिजनेस ऊपर उठे। सो इट हेल्प्स द मैनेजमेंट। Detection of frauds. Now, frauds can easily be detected as complete information about all assets and liabilities is available. क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, डबल एंट्री सिस्टम खुद ही इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल कराता है, तो यदि कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो बहुत ईजिली हम पकड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे. Our next video will be regarding the basic accounting terms, the next chapter. Okay, immediately after this video I'll send this. And one more thing students, your assignment, questions for assignment is attached in the PDF along with this video. Thank you.